फाइनली आप लोग ने आईएलएम में एडमिशन ले लिया होगा और शायद कुछ लोग होंगे अभी भी वो सोच रहे होंगे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो देखो, अगर आप अभी भी ये सोच रहे हो ना लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, तो फाइनल डिसीजन ले लो। क्योंकि अगर आप इस चीज़ का वेट कर रहे हो कि एकेटीयू की लास्ट पूरा मतलब जब लिस्ट आ जाएगी, हमारा नेम आ जाएगा तो हम एकेटीयू के कॉलेज में चले जाएंगे, तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ऐसे बहुत बार ऐसा नहीं होता कि लिस्ट में आपका नेम आ ही जाएगा। इफ़ इन केस आ गया, आप बीटेक सीएसई को टारगेट करो, सीएसई नहीं मिली, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल मिली, तो क्या करोगे? इसलिए बैकअप के लिए कुछ ऑप्शंस रख लो। अगर आपने आईएलएम को रख लिया है वेल एंड गुड, नहीं रखा है और भी कॉलेजेस हैं उसके लिए मुझे पर्सनली मैसेज कर देना, आप अपनी रैंक बता देना और पूछ लेना एक बार कि दीदी मेरा लास्ट मतलब लिस्ट तक मेरा नेम आ सकता है या नहीं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है बच्चे इस उम्मीद में रह जाते हैं कि हमारा लिस्ट में नाम आएगा तो हमारा बाद में क्लियर हो ही जाएगा। वो चीज़ माइंड में रह जाता है कि लास्ट में नंबर आ जाएगा तो उस टाइम पे क्या होगा, तुम्हारे सारे कॉलेजेस के ऑप्शंस भी बंद हो जाएंगे, तो तुम किसी एडमिशन के लायक नहीं बचोगे। जब तक सारे कॉलेजेस के सारे प्राइवेट कॉलेजेस का एडमिशन्स बंद हो चुकेंगे तो हो जाएंगे तो आपको ड्रॉप भी लेना पड़ सकता है। तो प्लीज़ ऐसी मिस्टेक मत करना है। ऐसी मिस्टेक्स बहुत सारे बच्चों ने करी थी, तो इसलिए मैं क्लियर कर ले रही हूँ। बाकी अगर आपने एडमिशन ले लिया है, अगर आपने आईएलएम में एडमिशन ले लिया है, तो आज की वीडियो में मैं कंप्लीट आपको गाइड करने वाली हूँ आईएलएम में फर्स्ट ईयर आपका कैसा स्पेंड होने वाला है। तो वो सब एक बेसिक रिव्यू देने वाली हूँ, ताकि वैसे तो मैं फर्स्ट ईयर पूरा स्ट्रैटेजी वाली वीडियो बनाऊंगी, फर्स्ट ईयर स्ट्रैटेजी जो कि आज मैं क्लियर कर ही दूंगी। फिर नेक्स्ट वीडियो सेकंड, देन थर्ड, देन फोर्थ ईयर की लाऊंगी। तो आज मैं फर्स्ट ईयर का पूरा गाइड करने वाली हूँ कि आपके साथ क्या क्या होने वाला है, सो दैट आपको पहले ही पता होगा तो आप और अच्छे से अपने आप को मेंटेन करके चलोगे। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। बाकी चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे हैं, कर दो। क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस बना दी है बट सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आपने 10,000 सब्सक्राइबर्स करा दिए तो मैं इस पर और भी अच्छी वीडियोस लाना स्टार्ट कर दूंगी, जो कि आपको बहुत हेल्प करने वाली है फ्यूचर इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स में। बाकी तो चलो करते हैं हम वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर आपने एडमिशन ले लिया है तो आपकी जो ओरिएंटेशन है वो 10th अगस्त से स्टार्ट हो जाएगी। 10th अगस्त से आई थिंक 15-16 तक होती रहेगी, मतलब 3-4 दिन का रजिस्ट्रेशन। वो बैच वाइज डिवाइड कर देंगे। कुछ बैचेस का मतलब मॉर्निंग एंड इवनिंग शिफ्ट्स कर देंगे, तो सारे बच्चों का एक साथ हो नहीं पाएगा। मैनेजमेंट वालों का सबका ओरिएंटेशन हो गया है, लेकिन आप लोगों का अभी नहीं हुआ है, वो होना स्टार्ट हो जाएगा 10th अगस्त से, जो कि बीटेक वाला है। तो वो बैच वाइज डिवाइड कर देंगे। उस ओरिएंटेशन में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि आप कौन से सेक्शन में हो, आपका रोल नंबर क्या है, आपके टीचर्स कौन है, आपके मेंटोर्स कौन है, आपके फैकल्टी मेंबर्स कौन है जो फर्स्ट ईयर में पढ़ाने वाले हैं, आपके सीनियर्स कौन है, कौन कौन से क्लब्स हैं, आपके लिए कौन सा क्लब सही रहेगा। क्योंकि उस ओरिएंटेशन में सब सारे क्लब्स, डांस क्लब्स, म्यूजिक क्लब्स, जो भी क्लब्स हैं वो सब अपने आप को प्रेजेंट करेंगे आपके सामने। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने क्लब्स हैं। तो वो सब डिवाइड कर देते हैं अपने वर्क के मतलब अकॉर्डिंग, लाइक बैच के अकॉर्डिंग। बैचेस में आप डिवाइड हो जाओगे, बैच 1 2 3 4, इसके अकॉर्डिंग आपको पता लग जाएगा। तो फाइनली जब आपका ओरिएंटेशन ओवर हो गया 17th अगस्त से प्रोबेबली आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एंड जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होंगी उस टाइम पर ऐसा नहीं होगा कि आपको बहुत चीज़ें पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ आपको लेकर क्या जाना पड़ेगा। फर्स्ट ईयर में आपको जब फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट डे में बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, तो आप लैपटॉप भी रख लो, आप नोटबुक्स भी रख लो। क्योंकि फर्स्ट ईयर में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है लोगों को कॉलेज का कि और बहुत ड्रेसअप होके जाते हैं, स्पेशली लड़कियाँ बहुत ज़्यादा ड्रेसअप होके जाती है। तो आई नो इतना तो बनता है कि फर्स्ट डे में बहुत एक्साइटमेंट होती है, ड्रेसअप होके जाओ, बट ड्रेसअप इतना नहीं होके जाओ कि आप ऐसा लगो आप किसी क्लब में जा रहे हो। अच्छे से ड्रेसअप करके जाओ अपने आप को, बट वो डिसेंट लगना चाहिए, कॉलेज टाइप का लगना चाहिए। ऐसा नहीं लगना चाहिए आप किसी क्लब्स में या फिर कहीं होटल्स में, मतलब होटल में पार्टी के लिए जा रहे हो, तो ऐसा नहीं लगना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा फर्स्ट डे जो आपका रहने वाला है वो नॉर्मली सारे टीचर्स इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं। जो आपकी क्लासेस रहने वाली है फर्स्ट ईयर की, वो 5 सब्जेक्ट टोटल आपको मिलने वाले हैं, जिसमें सी,
आप रहेगी, आपकी इलेक्ट्रिकल सब्जेक्ट रहेगा, आपका मैथ्स रहेगा, एक कम्युनिकेशन का सब्जेक्ट रहेगा और एक और जो सब्जेक्ट रहेगा वो आपका रहने वाला है फिज़िक्स समथिंग करके कोई सब्जेक्ट रहने वाला है। अब ये जो सब्जेक्ट है ना वो हर साल से चेंज होते रहते हैं, बेस्ड ऑन कौन सी टेक्नोलॉजी चल रही है उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट्स हर साल चेंज होते रहते हैं। तो मेरे टाइम पे मैंने ये पढ़ा था, बाकी उसके बाद जो स्टूडेंट्स आए थे उन्होंने भी ये जो बेसिक लैंग्वेज है ना CA सब ने पढ़ी है। तो हो सकता है जब आप आओ तो तब भी आपको सेम सब्जेक्ट मिले। बाकी आप मुझे नंबर पर मैसेज कर देना कि दीदी इस टाइम पर ये सब्जेक्ट्स आया है, तो मैं आपको वो सारे सब्जेक्ट्स क्लियर कर दूंगी। हाँ, जो फिर एक सब्जेक्ट आपको एनवायरनमेंट भी पढ़ना पड़ेगा, तो टोटल आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। जो फर्स्ट डे होगा हो सकता है आपकी 5 क्लास का लेक्चर हो, बहुत ज़्यादा लंबा लेक्चर नहीं रहने वाला है। 10 to 5 या 10 to 6 आपकी क्लास रहने वाली है प्रोबेबली। हाँ, 6 बजे तक रहेगी, नॉट 6, 5:15 या 5:15 तक आपकी ओवर हो जाएगी, जिसमें ऐसा नहीं है कि आपको पूरे दिन पढ़ना पड़ेगा। बीच में गैप्स बहुत सारे मिलेंगे, जिसमें हो सकता है आपकी फर्स्ट क्लास C की हो सकता है एनवायरनमेंट की हो। 1 आवर अप्रॉक्सीमेट का आपका टाइम टेबल रहता है पर सब्जेक्ट का, ठीक है, 1 घंटे पर सब्जेक्ट की क्लास चलती है। तो उसमें क्या होगा कि फर्स्ट डे ऐसा नहीं सब लोग पढ़ाने लगेंगे, शायद मैथ्स के टीचर थोड़े खड़ूस होते हैं, हो सकता है वो पढ़ाना स्टार्ट कर दे, बट फर्स्ट डे आपका बेसिक इंट्रोडक्शन ही रहेगा कि टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ, इस टाइप से नॉर्मल बेसिक सा इंट्रोडक्शन रहेगा, जिस पे डेडिकेटेडली मैंने वीडियो बना दी। अगर आप चाहते हो तो इस चैनल पे मैं आपके लिए एक डेडिकेटेडली वीडियो बना दूंगी कि फर्स्ट डे में एक्चुअल में होने क्या वाला है। तो आपका जब ये वीडियो ये हो जाएगा कंप्लीट, फर्स्ट आपका इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, ये चीज़ भी आपने सुना होगा, तो अपने आप को अच्छे से प्रेजेंट करना है, बहुत कॉन्फिडेंटली आपको टीचर के सामने बोलना है। और ऐसे ही करते करते सारे लेक्चर्स आपके होते जाएंगे। एंड फर्स्ट ईयर में C के ही आपकी लैब हो सकती है, 2 घंटे की लैब होती है। C सब्जेक्ट जो आपको मिलेगा उसकी 2 घंटे की लैब होगी। मोस्ट प्रोबेबल चांस है कि हो, क्योंकि हमारी हुई थी, मुझे इतना एग्जैक्टली याद नहीं है, बट क्योंकि वो लैंग्वेज है तो लैंग्वेज की क्लासेस होती ही होती हैं। तो आपके जब 5 सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन हो गया, सब कुछ बता दिया, फिर टीचर्स बताएंगे भी कि हम ये करवाएंगे वो करवाएंगे, थोड़ा कुछ स्ट्रिक्ट वाले टीचर भी आपको दिखेंगे, तो डरना नहीं है। क्योंकि फर्स्ट ईयर में ऐसा लगता है टीचर्स बहुत स्ट्रिक्ट लगते हैं, बट एक्चुअल में नहीं होते, बहुत एक्सपीरियंस्ड फैकल्टीज़ होते हैं। तो प्लीज़ अगर आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो तो टीचर से थोड़ा कनेक्शन बना के रखना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड रहते हैं ना फैकल्टीज़, तो उनका कनेक्शंस बहुत अच्छे होते हैं इंडस्ट्रीज़ में। तो हो सकता है आपको इंटर्नशिप्स एंड प्लेसमेंट्स का थोड़ा रेफरल वहाँ से मिलने का चांस रह सकता है, बट डिपेंड करेगा आप अगर अपनी अच्छी इमेज बना के रखोगे, अच्छे से स्किल्स डेवलप करोगे, तो ईजिली फैकल्टीज़ दिलवा भी देते हैं, ठीक है। बहुत अंदर की बात मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद अब अटेंडेंस कैसे मेंटेन करके चलना पड़ेगा। देखो, मिनिमम ऐसा बोलते हैं 75% अटेंडेंस कंपलसरी होता है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और स्पेशली फर्स्ट ईयर में आपको ये चीज़ बहुत सुनने के लिए मिलेगी कि आप डिबार्ड हो जाओगे, ऐसा कुछ नहीं है। फर्स्ट ईयर में जितने भी स्टूडेंट्स आए ना, हम भी जब फर्स्ट ईयर में गए थे और मेरे बाद जितने भी जूनियर्स फर्स्ट ईयर में आए हैं, तो ऐसा नहीं हुआ है उन्हें डिबार्ड कर दिया है। फर्स्ट सेमेस्टर में डिबार्ड नहीं करते हैं, क्योंकि वो थोड़ा चांस दे देते हैं कि कोई बात नहीं, बच्चे हैं, पहली बार आए, तो अगर अटेंडेंस बहुत ज़्यादा कम भी होती है ना, 10, 15, 20% भी होते हैं, तब भी वो चांस दे देते हैं। बट स्टिल आपको इस चीज़ पर डिपेंड नहीं रहना कि आप डिबार्ड नहीं होगे, क्योंकि हर साल चीज़ें चेंज होती हैं। हो सकता है अगले साल का कुछ और रूल हो, तो आपको मिनिमम इतना मेंटेन करके चलना है ना। हफ्ते में अगर मान लो 5 क्लासेस हो रही है, तो आप 3 क्लासेस अटेंड करो। और क्लासेस इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट तो होगा नहीं, तो आपको अटेंड करने में मज़ा ही आएगा। और स्पेशली अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो, थोड़े अच्छे वाले स्टूडेंट, थोड़ा अपना फ्रेंडशिप एंड ऑल बना के चलना चाहते हो, तो फर्स्ट सेमेस्टर से जब क्लासेस हो रही है ना, तो ट्राई करो सारी की सारी क्लासेस अटेंड करना, क्योंकि उस टाइम पे अगर फर्स्ट ईयर से थोड़ा ज़्यादा आना स्टार्ट करोगे तो फैकल्टीज़ आपको पहचानेंगे, जो आपके लिए प्लस पॉइंट रहेगा। दूसरा, आपके फ्रेंड्स थोड़ा थोड़ा बढ़ना जब शुरू होंगे ना, तो आपका मन करेगा एटलीस्ट कॉलेज में आने का, क्योंकि बहुत दिन जब हो जाते हैं ना कॉलेज में आने के बाद, हमारे कुछ फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, तो हमें मन भी नहीं करता कॉलेज में आने का, कि कुछ है तो है नहीं। तो थोड़े आपकी फ्रेंडशिप्स बनेगी, बट फ्रेंडशिप्स अच्छे गुड वे में बनानी है। ऐसा नहीं है ख़राब फ्रेंड्स बना लिए तो आपका कॉलेज भी ना हो, फिर जा रहे हो रेडी मारने, तो ऐसा कुछ नहीं है। फ्रेंड्स अपने अच्छे ही बनाना। एंड फर्स्ट जब कंटिन्यू फ्रेंड्स आ रहे होंगे तो समझ में आ जाएगा कि बच्चा अच्छा है, हम इसके साथ बना के चलेंगे। बट बहुत ज़्यादा ओवर भी नहीं रहना है, बस इतना कि हम कॉलेज में आ रहे हैं तो एक दूसरे की हेल्प कर दें, इतना आपको फ्रेंडशिप बना के चलना है।
जब आपका ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, अटेंडेंस का जो कि ये है इतना मेंटेन करके चलना है, मिनिमम 75 बोलेंगे बट आपकी 50% भी होगी तो डिबार्ड नहीं करेंगे। ये सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में होने वाला है, सेकेंड सेमेस्टर में ऐसा नहीं होता, सेकेंड सेमेस्टर पर डिबार्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। बट मैं कंपलसरी 100% श्योरिटी के साथ भी नहीं बोल सकती हूँ आप डिबार्ड नहीं होंगे, क्योंकि मैं तो नहीं हुई थी, मेरी बहुत ही कम फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत कम अटेंडेंस थी, मैं फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं हुई थी, सेकेंड सेमेस्टर में हुई थी। और मेरे बाद जो जूनियर्स आए थे वो भी फर्स्ट सेमेस्टर में ना हो कि सेकेंड सेमेस्टर में हुई थे। फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा लीनियंसी मिल जाती है, इतना ज़्यादा लोग टारगेट नहीं करते हैं, स्टूडेंट फैकल्टीज इतना टारगेट नहीं करते हैं। बट स्टिल आप ये नहीं है कि बिल्कुल फ्री हो जाओ, दीदी ने बोला था तो ऐसे करके मुझे बदनाम भी कर दो। फ्री बिल्कुल नहीं होना है, थोड़ा सा मेंटेन करके चलना है अपनी अटेंडेंस। अब उसके बाद आपका आता है धीरे धीरे असाइनमेंट्स बेसिकली उस टाइम पर आता है ना जब आपके मिड सेम्स थोड़े करीब हो, उस टाइम पे असाइनमेंट आएगा। तो आप अगर ये सोच के चल रहे हो स्कूल जैसा असाइनमेंट हमारा रहने वाला है, नहीं करो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है कॉलेज टाइम में। तो कॉलेज टाइम में आपको सारे असाइनमेंट्स मेंटेन करके चलने हैं, क्योंकि 40% आप मान के चलो उसकी वेटेज रहने वाली है असाइनमेंट्स की, 20 to 40% डिपेंड करेगा, हर साल पॉलिसी चेंज होती है। तो इतना तो ये रहेगा कि जितना भी असाइनमेंट्स का मार्क्स रहता है वो आपका फ्री का मार्क्स आपको मिल जाएगा अगर आप टाइम टू टाइम असाइनमेंट सबमिट करते जाओगे। डेट लिख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा माइंड में घिचपिच हो जाता है, क्योंकि एक सब्जेक्ट के भी लगभग 2-2, 3-3 असाइनमेंट्स मिल जाएंगे तो घिचपिच हो जाता है, बहुत ज़्यादा माइंड में खिचड़ी बन जाती है। तो आप लिख लेना, कोई भी असाइनमेंट सब्जेक्ट का असाइनमेंट हो आप लिख लेना कि ये सब्जेक्ट है, इसका असाइनमेंट की लास्ट डेट ये है, ट्राई करना उससे पहले दे दो, टीचर्स की नज़र में अच्छी इमेज बनेगी और प्लस माइंड में इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहेगी कि ये वाला असाइनमेंट भी है और ये भी है तो हमें ये करना है। तो ये चीज़ अगर आप क्लियर करके चलोगे तो असाइनमेंट्स का हो जाएगा। अब बात आती है एग्जाम्स की। एग्जाम्स जो होते हैं वो आपके मिड सेमेस्टर्स और एंड सेमेस्टर्स होते हैं। मिड सेम में 50 मार्क्स का रहता है, एंड सेम में 100 मार्क्स का। जो 50 मार्क्स का आपका मिड सेम रहता है उसमें 50% सिलेबस आता है, और जो 100 मार्क्स का आपका एंड सेम रहता है उसमें 100% सिलेबस आता है। बट वेटेज जो होती है देखा जाए तो कहीं ना कहीं मिड सेम की ज़्यादा होती है। तो बहुत बार जब हम कॉलेज में आते हैं हम ये सोचते हैं, ILM में आते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारा मिड सेम है 50 मार्क्स का है, कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा मेंटेन नहीं भी करेंगे, एंड सेम में हम मेंटेन करेंगे, चल जाएगा। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है, आपको मिड सेम में भी अपने मार्क्स मेंटेन करके चलने हैं, सो दैट अगर आपका एंड सेम में थोड़ा ऊपर नीचे भी हो गया तो चलेगा। बट अगर मिड सेम में ऊपर नीचे हो गया तो आप एंड सेम में मेंटेन नहीं कर पाओगे। ये चीज़ मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपका मिड सेम अच्छा गया ना CGPA बहुत अच्छी आ सकती है आपकी। और एंड सेम में बहुत बार ऐसा होता है, मान लो तबियत ख़राब हो गई, XYZ कुछ भी हो गया, तो इफ़ इन केस अगर एंड सेम थोड़ा भी अच्छा नहीं गया ना तो मिड सेम से मैनेज हो जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखना। तो अब आपको अटेंडेंस और एग्ज़ाम्स का क्लियर हो गया होगा। अब इवेंट्स का थोड़ा क्लियर कर देती हूँ। इवेंट्स बहुत सारे होते हैं, फर्स्ट ईयर में आप जाओगे बहुत सारे क्लब्स में ज्वाइन करोगे, बट मैक्स टू मैक्स 2 या फिर उससे ज़्यादा 3, उससे ज़्यादा क्लब्स में ज्वाइन मत करना, आपकी बैंड बच जाएगी। हर क्लब में अपने अपने अलग अलग इवेंट्स होते रहेंगे, आपको जाना पड़ेगा, तो आप अपना लाइफ ख़राब मत कर लेना क्लब्स के चक्कर में। मैक्स टू मैक्स आप 2 ही ज्वाइन करो, 3 भी नहीं, 2 क्लब्स ज्वाइन करो, बट अपना 100% दो, ताकि आप उस क्लब में जाके कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा सीख पाओ, क्योंकि हर बार एक्टिविटीज़ होंगी, इवेंट्स होंगे, तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। और अगर आप 5-10 क्लब्स में चलेगा, जाते सारे क्लब ज्वाइन कर लिए, तो आप कहीं पर भी अपना 10% भी नहीं दे पाओगे। इसलिए ट्राई करो 2 से ज़्यादा क्लब्स में ज्वाइन करो ही मत। 2 क्लब में ज्वाइन करा, 100% दिया, कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा, नेटवर्किंग बनेगी, वो चीज़ आपके लिए अच्छी रहेगी। जिस चीज़ में भी आपको इंटरेस्ट है उसके लिए 2 क्लब्स, उससे ज़्यादा क्लब्स ज्वाइन मत करो, क्योंकि बहुत सारे क्लब्स होने वाले हैं, और अगर आपने सब ज्वाइन कर लिया, बैंड बजनी पक्की, आप अकेडमिक्स में भी नहीं ध्यान दे पाओगे, अटेंडेंस भी आपकी बिल्कुल नीचे चली जाएगी। तो उससे ज़्यादा आपको क्लब्स में पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। इवेंट्स जो बड़े लेवल पर होता है, एक मोज़ैक और एक इग्नाइट टेक फेस्ट। मोज़ैक कल्चरल फेस्ट होता है, टेक फेस्ट टेक्निकल का फेस्ट होता है। इसमें टेक्निकल से रिलेटेड फेस्ट होता है, जिसमें AI एंड ऑल सब चीज़ें दिखाई जाती हैं। एंड मैकेनिकल वाले स्टूडेंट्स रहते हैं तो वो अपना जो भी उन्होंने बनाया होता है वो सब दिखाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रहता है, मोज़ैक में बहुत मज़ा आता है। एंड टेक फेस्ट थोड़ा बोरिंग लगता है, बट स्टिल मोज़ैक में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। मोज़ैक जो इवेंट होता है उसमें DJ नाइट्स एंड ऑल सब रहता है। तो ये फर्स्ट ईयर की कहानी रहती है जो आपको मेंटेन करके चलनी है, जो कि मैंने बता दिया, अटेंडेंस का, इवेंट्स कैसे होते हैं, सब्जेक्ट्स कैसे मिलते हैं, ये सब मैंने आपको क्लियर कर दिया। बाकी इसके अलावा सेकेंड ईयर से आपको कैसे मेंटेन करके चलना है अपनी इंटर्नशिप्स के लिए, वो मैं सेकेंड वीडियो में लाऊंगी, पार्ट 2। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।